जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी। दोस्तों आए दिन जब पति और पत्नी का विवाद होता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को लेके। अब इस बच्चों की जो कंडीशन होती है दोस्तों, कई लोगों को इस चीज़ की पता नहीं रहती है। इस सिचुएशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है। अब बच्चे की चाइल्ड कस्टडी को लेकर जितने भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट है, अलग अलग टाइप से 2008 से लेकर 2020 तक की जितने भी जजमेंट है दोस्तों, सभी जजमेंट की मैं एक PDF बनाया हूँ। PDF आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, उससे डाउनलोड कर लेना। और क्या चीज़ को मेंशन किया यार, कोर्ट को किस चीज़ों को मद्देनजर रखता है जब भी चाइल्ड कस्टडी होती है दोस्तों, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। 8 या 10 जजमेंटों का पूरा टोटल 2008 से लेकर 2020 तक की जितने भी चाइल्ड कस्टडी से लेकर ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट है, पूरी की PDF तैयार रहेगी और सभी जजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे वीर भाई। जो वीडियो आपको आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज को समझा देता हूं। काफी महत्वपूर्ण डिटेल में ये वीडियो रहेगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप विदाउट एक्सेप्ट किए बिना एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मुझे ही फॉलो कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको गाइड दे रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए। अगर आप किसी दूसरे चैनल के सब्सक्राइब है तो आप उससे ही फॉलो कीजिए। आज एक के साथ क्या हुआ कि एक ऐसा केस आया जो किसी यूट्यूबर का था कि वो सभी पे राउंड घूम रहा था। उसने क्या किया कि किसी ने एक बात बता दी कि उसकी वाइफ के फ़ोन से आप लोग हैक करिए और उसकी डॉक्यूमेंट निकाल के आप यूज़ कर लीजिए। ये कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, वो हस्बैंड वाइफ है, आप निकाल के, पता है उस पर IT एक्ट लग गया पुलिस थाने में, वो खुद ने बेबी के फ़ोन से। तो आप ऐसे चैनल को देखिए जिसे आपको वेरीफाइड है। मेरे पास पूरी टीम है, प्रैक्टिकल केसेज लड़ती है। तो आपको मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो देखिए, लेकिन एक वेरीफाइड वीडियो देखिए। कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी दिक्कत क्रिएट कर देती है। इस वजह से एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि भाई जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, अब मेरे पास क्या होती है दोस्तों की पूरी टीम होती है जो प्रैक्टिकल केसेज लड़ रही है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो अभी आपको एंड में आगे चल के वीर भाई बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 8 से 10-13 साल का इनको अनुभव है इनको, तो काफ़ी एक और ओनली फॉर फैमिली केसेज ही के हैंडल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि अलग ही कर रहे हैं। मेरे अपने सब्सक्राइबर कितने लोग हैं, कई लोग जिनके कम से कम ये 150-200 फाइल हैंडल कर रहे हैं खुद। तो इतनी बड़ी एक पैन इंडिया पे हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो लाते हैं। तो आप किसी भी सब्सक्राइबर को, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो लॉ में, तो आपको एक पूरा परफेक्टली नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये जो वीडियो बता रहे हैं इसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ है और ये लॉ बिल्कुल परफेक्टली है। कहीं जिक्र लोगों को दिक्कत आ रही है तो इस वजह मैं बार बार कर रहा हूँ भाई, किसी के भी आप सब्सक्राइबर हो किसी भी चैनल को, आपको वेरीफाइड करना चाहिए उस चीज़ को देखने के बाद कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि कुछ भी बोल दिया जाता है, कुछ भी थंबनेल लगा दिया जाता है, उससे ये नहीं होता है। क्योंकि व्यूज पाने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको नॉलेज मिसगाइड हो जाएगी तो आपकी करियर खत्म हो जाएगा। इस वजह मैं यही कहता हूँ कि आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो तो रेगुलर उसी को ही फॉलो करिए। आप चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो सकता है आप किसी और चैनल के भी फैन हो तो आप उनको ही फॉलो कीजिए। आपको प्रैक्टिकल जिनको लगता है वही चीज़ फॉलो करिए। लेकिन आप अलग अलग चैनलों पर घूम के अलग अलग नॉलेज लोगे तो आपका माइंड ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट की जो कस्टडी के बारे में जितने भी जजमेंट आए उनके बारे में। देखो सबसे ज़्यादा कोर्ट इस चीज़ को मायना रखता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे होते हैं जो चाइल्ड कस्टडी में, उसको वेलफेयर, जो बच्चों का भविष्य होता है उस इम्पोर्टेंट देखा जाता है दोस्तों। कई ऐसे जजमेंट होते हैं दोस्तों जिसमें बच्चों का क्या फ्यूचर है सबसे बेटी भाई, इसमें जो एग्जामिनेशन हो गया, सेकंड ऑप्शन आता है बच्चे का एग्जामिनेशन, बच्चा किसके साथ रहना इंटरेस्टेड रखता है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, ये चीज़ भी ज़्यादा देखी जाती है कोर्ट में हमेशा कि देखो रूलिंग क्या कहती है, लेकिन कोर्ट हमेशा होते हैं, जज साहब जो भी होते हैं, जस्टिस होते हैं, वो हमेशा एक तो बच्चे को भला देखते हैं, बच्चा किसके साथ अच्छे से खुशी खुशी रह सकता है। अब ये रूलिंग होता है कि 5 साल तक तो बच्चा माँ के पास रहेगा, उसके बाद में पिता कस्टडी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये इसका मीन्स ये नहीं है दोस्तों कि 5 साल का बच्चा होने के बाद डायरेक्टली ही माँ पिता के पास चले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कंडीशन देखी जाएगी कि बच्चा का वेलफेयर किसके साथ है। अब एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बताया कि मान लीजिए कि पिताजी फुल पैसे वाले हैं लेकिन बच्चे का जो है रहने का विचार वो माँ के साथ है, तो अब इसका मतलब ये भी माइंड से निकाल दीजिए आप लोग कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और बच्चा आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसमें आपको बच्चा नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन आपको, मान लीजिए कि सेकंड वाइफ, आपकी वाइफ ने दूसरी मैरिज कर ली है, अब आप ये सोचते हो कि यार सेकंड मैरिज कर ली तो बच्चा तो मुझे मिल ही जाएगा। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी रूलिंग दे रखी है कि उस कंडीशन में बच्चा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरे जजमेंट जितने भी जजमेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब इनको आगे आपको वीर भाई पूरी तरह से जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
कंटिन्यू फैमिली केसेस को भी देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से क्रिमिनल लॉयर है, बेस्ट लॉयर है, काफ़ी सब्सक्राइबर को उनके पास प्रैक्टिकल केस भी हैंडल कर रहे हैं, कई सब्सक्राइबर उनको केस भी दे रखे हैं। तो अब वो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे जितने भी जजमेंट है। आप वीडियो को अब आगे से विदाउट स्किप किए पूरा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट वीर कंकारिया हियर। पिछले वीडियो में मैंने आपको चाइल्ड कस्टडी और चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताया था और बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी ये कहा था और मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इस इशू पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स चाइल्ड कस्टडी इस इशू के ऊपर जो रहे हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप बेसिकली देखें ऑल द जजमेंट, सारे के सारे जजमेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं बार, वेलफेयर ऑफ द माइनर का भला, माइनर का हित। बट कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हर जजमेंट्स में अलग अलग है, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर केस के हिसाब से जो होती है। तो इन जजमेंट्स को आपके बीच लाने का मकसद यही है ताकि आपको आइडिया आ सके कि कोर्ट की थिंकिंग किस हिसाब से होती है इस इशू को लेके, हाउ द कोर्ट थिंक्स, और लॉ और जस्टिस जो है, इक्विटी, ये कैसे बैलेंस करके चलती है कोर्ट्स। बिकॉज दोस्तों, इन केसेस में, कस्टडी के केसेस में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस या स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स के बेसिस पे कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुनाती। मॉरल्स, एथिक्स, इक्विटी जो है, आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ आपसे, न्याय और इंसाफ और माइनर का भला, ये सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडरेशन में लेती है और फिर ही ये जजमेंट्स पास होते हैं। जैसे एक केस आपको बताऊं मैं, गायत्री बजाज, इस केस में कोर्ट ने ये कहा है कि माइनर का भला ये ही सबसे ज़्यादा उचित चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंसिडर की जानी चाहिए, ना कि ये कि किस पेरेंट का इंटरेस्ट माइनर के अंदर ज़्यादा है। नहीं, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड। व्हाट शुड बी कंसिडर्ड इज माइनर का हित किस चीज में है, माइनर का भलाई किस चीज में है, किस पेरेंट के पास जाने में है। इवन इफ एक पेरेंट इज इन अ बेटर पोजीशन फाइनेंशियली और एनी अदर वे टू टेक केयर ऑफ द माइनर का ध्यान रखने के लिए अगर एक पेरेंट ज्यादा उत्सुक है तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन ज्यादा उत्सुक है या कौन पहले आया, बट भलाई माइनर की किस चीज में है। अब दोस्तों, भलाई जो है ये फैक्टर काफी चीजों पे निर्भर है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि फैक्टर सच एज स्कूलिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं और जो है किसके पास माइनर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए दोस्तों। दूसरा जजमेंट जो है दोस्तों, मौसमी मित्रा वर्सेस जयंत गांगुली। दोस्तों, इस केस में स्पेसिफिकली आर्थिक स्थिति, इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है दोस्तों कि सिर्फ किसी पेरेंट के पास अगर पैसे ज़्यादा है या किसी एक पेरेंट की आर्थिक स्थिति ज़्यादा है तो ये जो है सोल कंसिडरेशन नहीं होगा, ये इकलौती बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ओवरऑल सारे सर्कमस्टांसेस को ही देख करके माइनर की कस्टडी हैंडओवर की जाएगी। बेसिकली ये कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ज्यादा होना, ये रीजन, दिस ग्राउंड कांट बी यूज्ड टू गिव द कस्टडी ऑफ द माइनर। सिर्फ पैसा ज्यादा होने की वजह से कोई एक पेरेंट दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता, कोर्ट बैलेंस रखेगा। तीसरा जजमेंट दोस्तों, रुचि माजू नाम से है। इसमें दोस्तों कोर्ट ने ये कहा है कि इंटरिम ऑर्डर जो पास किया जाता है, इवन इन द इंटरिम ऑर्डर ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और स्पेसिफिकली एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि माइनर के ग्रोथ के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए दोनों पेरेंट्स का इक्वल प्यार, इक्वल सपोर्ट और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है फॉर द साइकोलॉजिकल ग्रोथ, फॉर द ओवरऑल ग्रोथ। माइनर के मानसिक ग्रोथ के लिए जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एंड दोस्तों, नेक्स्ट जजमेंट जो है नील रतन कंडू वर्सेस अभिजीत कंडू। इस केस में दोस्तों कोर्ट ने फिर ये कहा है कि माइनर का एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि माइनर का एग्जामिनेशन होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, उसकी इच्छा ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। एंड विच इज वाई अगेन कोर्ट हैज स्ट्रेस्ड कि माइनर का एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लॉ में भी आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। देयर आर प्रोविजंस विच से दैट माइनर का एग्जामिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट जजमेंट, अगर आप देखें तो रॉक्सन शर्मा, इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा है वेर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल। जैसे कि आप जानते होंगे कि 5 साल की उम्र तक
नेचुरली मदर शुड बी द गार्डियन ऑफ द माइनर। कस्टडी माइनर की 5 साल की उम्र तक मदर के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन क्या 5 साल की उम्र खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली माइनर की कस्टडी मदर से छीनी जानी चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ 5 साल की उम्र खत्म हो गई है इस फैक्ट की वजह से इट डज नॉट एंटाइटल द फादर टू क्लेम कस्टडी। पिता का हक सिर्फ इस फैक्ट के बेसिस पे कि 5 साल के ऊपर हो चुका है तो कस्टडी क्लेम की जा सकती है। दिस इज नॉट द रूल। सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद और माइनर के वेलफेयर को कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट इस डिसीजन पर आ सकता है दैट कस्टडी किसके पास आनी चाहिए। तो सिंपली यही कि 5 साल हो गए, सिर्फ इस रीजन से कस्टडी मदर से छीनी नहीं जा सकती। और दूसरा जजमेंट दोस्तों जो है अथार हुसैन, इस जजमेंट का इंपॉर्टेंस दोस्तों ये है कि ये जजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर है, पुनर्विवाह, रीमैरिज। अगर कोई भी पेरेंट दूसरी शादी कर लेता है सिर्फ इस वजह से कि उसने दूसरी शादी कर ली है, कस्टडी उससे छीनी नहीं जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन हैज रीमैरिड, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने दूसरी शादी कर ली है, माइनर की कस्टडी उससे छीनी नहीं जानी चाहिए। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। और लास्ट जजमेंट दोस्तों नित्यानंद केस में इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों कि फॉरेन के किसी कोर्ट का भी अगर जजमेंट है रिगार्डिंग कस्टडी तो उस जजमेंट की भी वैलिडिटी और उस जजमेंट का भी कंसिडरेशन इन्हीं सारे फैक्टर्स पे होना चाहिए, दैट इज वेलफेयर ऑफ द माइनर और माइनर का भला, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे। और जैसे कि आपको मैंने बताया था, इवन इफ देयर इज अ फॉरेन कोर्ट जजमेंट, हेबियस कॉर्पस की रिट जो है मेंटेनेबल होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में माइनर के कस्टडी के इश्यूज के लिए जो है इट कैन बी यूज्ड टू एनफोर्स द जजमेंट्स इवन ऑफ द फॉरेन कोर्ट।